प्रभु दया करो मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। तुम बिना के दयालु जगत संसारे। पतित पावन हेतु तव अवतारा। पतित पावन हेतु तव अवतारा। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आरा। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आरा। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई।
अद्वैत तव कृपा बले पाय चैतन्य निताय। तव कृपा बले पाय चैतन्य निताय। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। भट्ट जुगो श्री जीव प्रभु लोकनाथ। भट्ट जुगो श्री जीव प्रभु लोकनाथ। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा
Prabhupada Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्रील प्रभुपाद की जय। दधी चिड़ा फेस्टिवल महामहोत्सव की जय। समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी लता विशाखा देवी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान जी की जय। श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय। श्री श्री गौ निताय की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Gaurachandraya. Om Namo Bhagavate Gaurachandraya. Om Namo Bhagavate Gaurachandraya. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष उत्सव है, तो इस पे एक प्यार जो है यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है और फिर हम इस दधी चिड़ा फेस्टिवल के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये वर्स नंबर 51 है जो कि अंत्य लीला, श्री चैतन्य चरितामृत की अंत्य लीला अध्याय 6, जिसका शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट। उसका ये एक प्यार है, 51वां प्यार, और फिर हम सारे इस पूरे प्रसंग के ऊपर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दधी चीड़ा भक्षण करा, दधी चीड़ा भक्षण करा मोर गने, दधी चीड़ा भक्षण करा मोर गणे, शुनि आनंदिते हैला रघुनाथ माने, शुनि आनंदित हैला रघुनाथ माने, दधी चीड़ा भक्षण करा मोर गणे, शुनि आनंदित हैला रघुनाथ माने, दधी चीड़ा भक्षण करा मोर गणे, शुनि आनंदित हैला रघुनाथ माने, दधी चीड़ा भक्षण करा मोर गणे,
मातु दधि चीड़ा भक्षणा करा मोरा गणे शोने आनंदिता हैला रघुनाथ माने। माताजी वैष्णवीज ओके। शब्दार्थ और अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ दधी दही चिड़ा चिड़ा भक्षण कराह खिलाओ मोर गणे मेरे संगियों को सुनी सुनकर आनंदित हैला अत्यंत प्रसन्न हो गए रघुनाथ रघुनाथ दास मने मन में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे समस्त देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो ये बड़ा ही रोचक प्रसंग है। तो फेस्टिविटी का है, स्पेशली जब निर्जला एकादशी हो चुकी हो तो फिर फेस्टिविटी के ऊपर जो प्रवचन है सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो निश्चित रूप से सबने यहाँ निर्जला रखा होगा, मोस्ट ऑफ द डिवोटीज ने, अनटिल अनलेस किसका अगर हेल्थ रीजन रहा हो तो। सो दैट मीन्स ये बड़ा ही सुंदर फेस्टिवल है जिसका डिस्क्रिप्शन किया गया है यहाँ पर अंत्य लीला में। और किस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को मिली, तो उसके बारे में यहाँ चर्चा हो रही है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो थे युवा अवस्था से उन्हें बहुत वैराग्य था, क्योंकि महाप्रभु के प्रति उनकी प्रगाढ़ आसक्ति थी और इस आसक्ति के कारण उनका बड़ा ही स्वाभाविक वैराग्य था। लेकिन हालांकि वो जल्दी छोड़ना चाहते थे घर को, लेकिन महाप्रभु ने कहा आप घर पे रहो और जैसा वो कर्तव्य पालन वो करते रहो और इस तरह से जो है लेकिन अपने मन को हमेशा कृष्ण में रखना। जैसे बड़ा जो फेमस उदाहरण जो दिया गया उसमें कि जिस तरह से एक स्त्री जिसका कि अगर किसी पर पुरुष के साथ अगर संबंध हो तो घर के वो कार्य इतने अच्छे से करती है कि किसी को शक नहीं होता कि उसका मन जो है पर पुरुष में लगा हुआ है, लेकिन घर के कार्य बड़े अच्छे से करती है। उसी प्रकार से जो उसको उनको एडवाइस दी गई, रघुनाथ दास गोस्वामी जी को सुझाव दिया गया कि आप इसी प्रकार से घर में रहिए। तो इस तरह से यहाँ पर बड़ी अच्छी शिक्षा जो मिलती है कि हमें स्पोरेडिकली छोड़ना नहीं चाहिए घर। कई बार ऐसा होता है कि मान लो कोई बीवी से बहुत तंग है, कोई अपने पति से बहुत तंग है, बच्चों से बहुत तंग है, अपने बॉस से बहुत तंग है, तो आगे बोलते हैं प्रभु जी हमारा मन करता है बस मंदिर में ही हो जाए, बस आप हमको मंदिर में रख लीजिए। अगर मंदिर में रखें तो हम हरिद्वार भाग जाएंगे, ऋषिकेश भाग जाएंगे, लेकिन हम घर से भाग जाना चाहते हैं। तो इस तरह का जो वैराग्य होता है ये शुष्क वैराग्य होता है, नकली वैराग्य होता है। लेकिन असली वैराग्य क्या होता है, जब व्यक्ति विषय वस्तुओं से घिरा भी होता है लेकिन फिर भी उसका मन जो है कृष्ण में आसक्त हो। तो हम होते वहां हैं जहां हमारा मन है। अगर कोई ब्रह्मचारी आश्रम में रहता है लेकिन उसका मन जो है हमेशा संसार में है, देखो दुनिया भी इतनी बुरी नहीं है, नेहरू प्लेस में देखो कितने लोग आते हैं जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, कितना अच्छा है इनकी, तो भले ही वो यहाँ है लेकिन असल में वो वहां है। और इस तरह सोचता है कोई गृहस्थ भक्त जो कि नेहरू प्लेस में काम करता है और सोचता है देखो ये मंदिर के भक्त कितने सौभाग्यशाली हैं, ये लोग मंदिर में रहते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, गुरु पूजा अटेंड करते हैं, मंगल आरती करते हैं, ये लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। तो वो भले ही वहां है लेकिन एक्चुअली में वो यहाँ है। और जो यहाँ का व्यक्ति सोचा अरे हम भी कभी बाहर जाते हैं, हम भी रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, रोज वही सेम कपड़ा पहन पहन के पक गए यार, हम भी यूनाइटेड कलर्स और बेनेटन पहनते हैं, हमारा भी कुछ अच्छा होता है। तो वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, वो व्यक्ति वहां है। तो जहां हमारा मन होता है हम वास्तव में वहां होते हैं।
तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही सुझाव दिया कि भले तन से तो वहां रहना, लेकिन मन से जो है कृष्ण के रहना। तो हमें भी इसी प्रकार से संसार में रहना चाहिए। जब भी हम कोई कार्य करें कि वहां मन जो है वो कृष्ण में होना चाहिए। जहां हमारा मन होता है वहीं हम होते हैं। जैसे क्लास में भी, हम जो क्लास में भी होते हैं, अगर हमारा मन कहीं और है तो असल में वहां है। मान लीजिए किसी का मन अगर गोविंदास रेस्टोरेंट में है, भले वो क्लास में है, लेकिन वो असल में क्लास में नहीं है, वो गोविंदास रेस्टोरेंट में है, या किसी बाहर किसी रेस्टोरेंट में, या बाहर किसी और से मिलने जाना है, टाइम हो तो बस निकले, तुरंत निकला, दधीचूड़ा फेस्टिवल है उसका, वो असल में वहां है। और इस तरह से कोई भक्त हो, अरे काश हम भी आज दधीचूड़ा फेस्टिवल के बारे में सुनते, काश कि ऐसा हो जाता, तो ऐसे वो व्यक्ति यहाँ है। तो इसीलिए जहां हम होते हैं, जहां हमारा मन होता है, वहीं पर वास्तव में हम होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने यही सुझाव दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को कि भले तुम वहां रहना, घर पे रहना, एक भले जैसे एक टिपिकल एक अच्छा लड़का होता है, एक अच्छा पुत्र होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन होता है, बिल्कुल वैसे रहना, लेकिन मन जो है वो कृष्ण में रखना। तो इसलिए कहा जाता है कि सेपरेशन मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, यानी कि विरह की भावना से हृदय और खूबसूरत हो जाता है। एंड व्हेन देयर इज सेपरेशन, when there is feeling of separation, there is actually no separation. But when there is no feeling of separation, then we are separated. तो इसीलिए feeling of separation बड़ी जरूरी है वास्तव में। जैसे कई कभी क्या होता है कि दीक्षा जो होती है कि डेट पोस्टपोन हो जाती है कि ना इस तारीख को दीक्षा नहीं होगी, 6 महीने बाद कार्तिक में महाराज दीक्षा देंगे। अरे अब ये 6 महीने जो है वास्तव में गुरु से प्रीति और बढ़ेगी हमारी। तो इस प्रकार से जो विरह है वो हृदय को और खूबसूरत बनाता है। तो इसीलिए महाप्रभु ने उनके हृदय को और ज्यादा कृष्ण भावना भाव बनाने के लिए कहा, तुम ना वही रहना, लेकिन हृदय जो है कृष्ण की ओर रखना। तो इस प्रकार का जो सुझाव मिला, तो फिर एक टिपिकल बिजनेसमैन की तरह रघुनाथ दास रहना शुरू कर दिया अपने माता पिता के साथ। अब रहा तो करते थे, लेकिन मन जो था हमेशा महाप्रभु की ओर आकर्षित था। लेकिन वैसे दिखाते हैं टिपिकल पाउंड्स एंड शिलिंग्स पर्सन, ऐसे दिखाया करते थे बस। तो वैसे जो इनके पिताजी थे हिरण्य दास, वो कुल मिला के वैसे 20 लाख कॉइन्स, सोने के सिक्के, वो इकट्ठा क्या करते थे, उसमें से 1.5 लाख अंग्रेजों को देने होते थे। लेकिन बजाय 1.5 लाख देने के, सॉरी, उसमें से 20 लाख में से 15 लाख देने होते थे और बाकी 5 अपने पास रखने होते थे। लेकिन ये क्या करते थे, 12 तो दिया करते थे सरकार को, बाकी 8 अपने पास रखा करते थे, यानी कि 3 लाख का फायदा। तो एक जो मुसलमान था उसको पसंद नहीं था, कहते ये तो मतलब बढ़िया, ये तो चोरी चकारी साफ साफ, चोरी चकारी करनी करो, लेकिन हमें भी तो थोड़ा पार्टनर बनाओ, फिर हम शांत हो जाए। तो इसलिए व्यक्ति आ गया पूरी तरह से, अपने पूरी फौज लेकर के, चौधरी साहब है, चौधरी बनता है बहुत अपने आप को, चौधरी बन रहे हो तो तब जब पहुंचे तो वहां पर हिरण्यदास जी घर पे नहीं थे, घर पे थे रघुनाथ दास। उन्होंने कहा कोई नहीं, वो पिताजी नहीं है, पुत्र को पकड़ लेते। तो पुत्र को पकड़ लिया, मारा नहीं, क्योंकि जी जानते हैं मैं मुसलमान हूं, ये कायस्थ है, कायस्थ भी रेस्पेक्टेबल होते हैं, इसलिए मारूंगा नहीं, लेकिन डांट पाट अच्छे से लगाई। कहते हैं तुम्हारे पिताजी ने किया कि हाँ मुनाफा कमा रहे हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप भी नहीं की, ये क्या बात हुई। काफी क्रोधित थे, अरेस्ट करने के पूरे मूड में थे। तो तब रघुनाथ दास ने कहा कि देखिए वास्तव में आप लोग भाई हैं, भाइयों में अक्सर किसी न किसी विषय पर तो झगड़ा हो ही जाता है, और मैं भी तो आपका पुत्र हूं, जिस तरह से मैं उनका पुत्र हूं उस तरह से मैं आपका भी तो पुत्र हूं। तो इसीलिए भला मेरे को इस तरह से कहने का भला क्या लाभ। निश्चित रूप से जो उन्होंने किया वो गलत किया, और उनको जो भी लक्ष्मी बनती है ना उनको दे देनी चाहिए, पर मैं भी तो आपका पुत्र समान हूं। जैसे उन्होंने कहा अरे पुत्र समान है, तो बड़ी मीठी बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली, और ये सुनकर के जाए उनका हृदय पिघल। कहते हैं हाँ चलो ठीक है, अपने पिताजी से बोलना मेरे से मीटिंग कर लें, मीटिंग में जो डिसाइड करेंगे मान लूंगा मैं, लेकिन ऐसा ना क्या करें, थोड़ा तो हमको भी देना चाहिए ना। कहते हैं हाँ बिल्कुल 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 सी बात है, बिल्कुल सी बात है। तो इस तरह से उनकी मीठे वचन को सुनकर के एकदम मोहित हो गए चौधरी साहब, और मुसलमान चौधरी थे, और चले गए। तो 1 साल जो है फिर इसी बिजनेसमैन की रूप में अपने पिताजी की हेल्प कराते रहे रघुनाथ दास। लेकिन अब कब तक संभालेंगे भाई, कब तक संभालेंगे। तो 1 साल ऐसा हुआ, लेकिन 1 साल के बाद इनका हृदय इतना ज्यादा तड़पने लगा, इतना ज्यादा तड़पने लगा महाप्रभु का संग करने के लिए, कि अब इन्होंने घर छोड़ के भागना जाना शुरू कर दिया। तो जैसे इनके पिताजी को भनक लगती कि रघुनाथ दास छोड़ के भाग रहा है या छोड़ने की योजना बना रहा है, तुरंत वो जो है सारा बंदोबस्त किया करते और पकड़ के वापस ले आते थे। श्री राधा पांच सारथी लता विशाखा देवी की जय, श्री प्रहलाद सिंह देव की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय, श्री गौ निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो तुरंत पकड़ के लेके आया करते थे, लेकिन बार बार भागते थे, बार पकड़ के लेके आते थे, बार बार भागते थे, बार बार इनको पकड़ के लेके आते थे। अब ये ऑलमोस्ट हर दिन की कहानी हो गई थी कि रघुनाथ दास जो है घर छोड़ के भागेंगे और उनके पिताजी उनको पकड़ के वापस लेके के आएंगे। अब घर छोड़ के भागना बहुत मतलब बड़ी चीज है वैसे वास्तव में। उनके पिताजी ने कहा ऐसा करते हैं, इसको रस्सियों से बांध देते हैं, इसको रस्सियों से बांध देंगे ना फिर नहीं भाग पाएगा। तो
इनकी माताश्री ने कहा कि देखो उसको ना रस्सियों से बांधने का फायदा नहीं है। जो कि स्थूल रस्सियां होती हैं उनमें इतनी ताकत नहीं होती, जो सूक्ष्म रस्सियां होती हैं ना उनमें बड़ी ताकत होती है। सूक्ष्म रस्सियां होती हैं आसक्तियों की रस्सियां। इसकी जो पत्नी है वो मतलब कि स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा के समान है। वो इतना ऐश्वर्य घर में मानो इंद्र का ऐश्वर्य हो, लेकिन जब ये सूक्ष्म रस्सियां इसको नहीं बांध पा रही तो भला स्थूल रस्सियां इसको क्या बांधेंगी। सबसे बड़ी रस्सियां तो सूक्ष्म रस्सियां होती हैं। ऐसे एक डिवोटी था, उसे काउंसलर बोला करते थे तू ना ब्रह्मचारी बन जाओ के लिए अच्छा रहेगा, आपके तो 3 भाई भी हैं, आप जो है ब्रह्मचारी बन जाओ। कहता वो क्या है ना प्रभु जी, वो माता पिता ना वो फेवर में नहीं है, वो फेवर में आते ना मैं तो आ जाता। तो काउंसलर ने कहा चलो ठीक है मैं जाके माता पिता से बात कर लेता हूँ। तो माता पिता के पास गए, कहते देखिए आपके 3 बेटे और हैं, चौथा बेटा है, अगर भगवान की सेवा करेगा आपकी पुश्तें करेंगी, और एक अलकायदा ज्वाइन नहीं कर रहा, हरे कृष्णा ज्वाइन करना है, और भविष्य में इसका कभी मन किया शादी करने का, हम इसकी लड़के के लिए शादी कर देंगे, इसी ढूंढ करके, कोई चिंता की बात नहीं है। कहते अच्छा ऐसी बात है? कहते हाँ आप कोई भी आके मिल सकते हैं, कभी भी ये आपसे मिल सकता है, वेरी सिंपल। कहता अच्छा हमको तो पता ही नहीं था। ठीक है फिर तो आप इसको ब्रह्मचारी बना दो, आप कोई समस्या नहीं। तो फिर काउंसलर पहुंचे इस भक्त के पास, कहते चलो तुम्हारे माता पिता ने हाँ कर दी है। कहते अच्छा हाँ कर दिया उन्होंने? कहते अरे ऐसा कैसे हो गया है, हाँ कर दिया। कहते हैं वो प्रभु जी एक्चुअली ना मेरा मन ना अभी है नहीं इतना ज्यादा, मेरे को थोड़ा बाहर रहने का उधर बहाना बनाया करता था, तो इसीलिए। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर अगर कोई डेस्परेट नहीं है, किसी के अंदर इतनी ज्यादा अगर भावना तीव्र नहीं है, तो फिर जो है उसके लिए आसक्ति को छोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद फिर वो कोई बहाने देता रहता है कि वो क्या है मेरे घर वालों ने ना वो मेरी बिरादरी में कह रहे थे तुम जो हो बनिए हो, तुम्हारी बनियों में ही शादी कराएंगे, तुम राजस्थानी हो तुम्हारी राजस्थानियों में ही शादी कराएंगे। असल व्यक्ति की खुद की इच्छा होती है, उसके बाद तो उसके ऊपर तो हम लीपापोती करते हैं कि नहीं 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 वो मेरे माता पिता ना, मेरे माता पिता, वो मेरी बहन ना, मेरे ये ना, मेरा वो ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाकई में डेस्परेट है तो हो क्या उसमें डिटर्मिनेशन भी आती है। कभी कभी सवाल आता है ये डिटर्मिनेशन भला कैसे आती है, ये दृढ़ता भला कैसे आती है। बड़े बड़े डिसीजंस लेने की दृढ़ता तभी आती है जब हम किसी चीज के लिए बड़े डेस्परेट हो जाते हैं। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर डिटर्मिनेशन चाहिए तो डिटर्मिनेशन आएगी अगर हम डेस्परेट होंगे, किसी चीज के लिए बड़ी तीव्र इच्छा, पाने की तीव्र इच्छा। और ये पाने की तीव्र इच्छा तब आती है जब हम किसी चीज की महिमा को जानते हैं कि वो कितनी महान है। तो इसीलिए ये श्रवण की विधि जो हम यहाँ बैठ के क्लास में करते हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम जब क्लास में बैठे तो हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, कि जितना ध्यान से सुनेंगे उतनी ज्यादा इस भक्ति की महिमा पता लगेगी, और महिमा पता लगेगी तो हम डेस्परेट होंगे, डेस्परेट होंगे तो हम लोग डिटर्मिन बनेंगे। तो इसीलिए दृढ़ता का होना बहुत अधिक आवश्यक है। तो इसलिए महाप्रभु के जो पार्षद हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, उनके अंदर इतनी तीव्र इच्छा है महाप्रभु से मिलने की कि कोई रस्सियां उनको बांध नहीं पा रही, ना सूक्ष्म रस्सियां, स्थूल रस्सियों की तो बात ही छोड़ो। तो इसीलिए जो उनकी माताश्री बोली, चैतन्य चंद्रेर कृपा हैले जहरे, चैतन्य चंद्रेर बातू राखी बे पारे। भाई इसको हम कहां बांध पाएंगे। ये चैतन्य चंद्र की जो एक बार कृपा मिल जाती है ना, जिसको कहां बंधता है वो व्यक्ति। हम देखते हैं यहां पर भी कितने सारे नौजवान बैठे हुए हैं पीले कपड़ों में, राइट। कहां किसी के हाथ पीले करने थे, वो छोड़ दिया, खुद के कपड़े पीले कर लिए। किसी को लाल जोड़े में घर लेके आना था, खुद ही लाल जोड़े पहन लिया। अरे ऐसा क्रांतिकारी जो काम करने वाले हैं ना, वो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी कर सकते हैं ये। तो चैतन्य चंद्र जो चैतन्य महाप्रभु है, उनकी कृपा इतनी ज्यादा प्रगाढ़ है, इतनी अधिक तीव्र है कि वो जो दुष्कर्म सुकर्म भवेत, कि दुष्कर कार्य को भी आसान कर देती है। तो इस प्रकार से इनकी बड़ी इच्छा रहा करती थी। तो उन्होंने सोचा हर बार जाता हूं लेकिन महाप्रभु से मिल नहीं पाता हूं, महाप्रभु से मिलने के लिए मुझको यानी कि कृपा की आवश्यकता है, और एक ऐसी व्यक्ति की कृपा जो कि महाप्रभु से मिला सकता है, और वो है श्रीमन नित्यानंद प्रभु। जैसे कुछ लोग हैं जो कि कृष्ण की ओर डायरेक्ट जाना चाहते हैं लेकिन कृष्ण को पा नहीं पाते। जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक कृष्ण कहां मिलेंगे भाई। इससे कई लोग भटक रहे हैं लेकिन वो कृष्ण नहीं मिलते उनको, कृष्ण नहीं पाए, कृष्ण नहीं मिलते उनको। क्यों? क्योंकि ना उनको ना गुरु की कृपा नहीं मिल रही। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी बड़ी ये इंट्रोस्पेक्शन की, आत्मनिवेशन किया कि मैं महाप्रभु से क्यों नहीं मिल पा रहा हूं, मुझको तो गुरु तत्व की कृपा चाहिए। और गुरु तत्व कौन? श्रीमन नित्यानंद प्रभु। तो श्रीमन नित्यानंद प्रभु से मिलने के लिए गए, बट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, विनम्र भाव से
दूर खड़े होकर के, पेड़ के पीछे खड़े होकर के दर्शन कर रहे हैं श्रीमान नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु जो है, एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही सुंदर सा पेड़ है, उसके नीचे बैठे हुए हैं और चारों ओर बहुत सारे भक्त बैठे हुए हैं। और नित्यानंद प्रभु जो उनके बीच में ऐसे लग रहे हैं मानो कई करोड़ों सूरज एक साथ एक जगह इकट्ठे हो गए हों, ऐसे दिदीप्यमान है श्रीमान नित्यानंद प्रभु। और रघुनाथ दास गोस्वामी दूर से खड़े होकर के पेड़ के पीछे से जो है उनको देख रहे हैं, उनके दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों के दर्शन कर रहे हैं। तो तभी जो है किसी ने बता दिया नित्यानंद प्रभु को कि रघुनाथ आए हुए हैं, रघुनाथ दास। तो फिर क्या बोले नित्यानंद प्रभु? नित्यानंद प्रभु बोले, शूनी प्रभु कहे चोरा, शूनी प्रभु कहे चोरा दिली दर्शन, आय आय आजी तोरा करी मुंह दंडाना। ये तो ना चोर है, असल में छुप छुप के जो मिलता है उसको तो चोर कहते हैं। इस चोर को यहां लेकर के आओ, इस चोर को हम दंड देंगे। अब ऐसा दंड मिले तो ये दंड वास्तव में कृपा है। जब गुरु हमको डांट लगाते हैं ना, ये हम पे ये कृपा होती है वास्तव में। कहें तुमको दंड मिलेगा, तुम्हारे कान पकड़े जाएंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि जब गुरु हमारे कान पकड़े। अगर गुरु हमारे कान पकड़ना छोड़ दें, कहते हैं छोड़ो छोड़ो, उसको डांट लगाएंगे ना, छोड़ के भाग जाएगा वो, है ना। अभी चलो सेवा कर रहा है, उसको बोल देते हैं वेरी गुड, थैंक यू, आप सेवा कर रहे हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शिष्य को बड़ा अच्छा लगा, अरे गुरु जी ने थैंक यू बोला। अबे नालायक, तू थर्ड क्लास आदमी है, तभी तेरे गुरु ऐसे बोलते हैं। गुरु तेरे को डांट नहीं लगाते। जब डांट लगाई जाती है तो ये तो स्नेह का लक्षण है। अरे अपनों को डांट लगाई जाती है ना। तो यहां नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं ना, आजी तोआर करी मुंह दंडना। क्यों? क्योंकि रघुनाथ दास गोस्वामी को अपना मानते हैं। जिस दिन सोच लिया भक्तों ने हमको डांटना छोड़ दिया कि छोड़ यार, उसकी ना आंखों से आंसू आ जाते हैं यार, छोड़ के चला जाएगा, इतने साल सेवा कर रहा है ना, छोड़ के चला जाएगा वो, जिसको ना डांट वाट नहीं लाए। हाँ प्रभु अच्छा कर रहे हो, अच्छा ठीक है, आप अच्छा ऐसे कर देना, ठीक है, थैंक यू। यानी हम थर्ड क्लास बोलिए एकदम। जिस दिन वैष्णव ने हमें अपना माना, गुरुजनों ने अपना माना, उस दिन कान पकड़ेंगे। और जब तक हमारे कान खींचते रहेंगे हमारा सौभाग्य है। जिस दिन वैष्णव ने और गुरुजनों ने हमारे कान खींचने छोड़ दिए, उस दिन से दुर्भाग्य के दिन शुरू हो गए। हमारा तो ये एक्सपीरियंस है, पिछले 16 साल से हमने देखा है कि ऐसे भक्तों के जिनके कान पकड़ने छोड़ दिए वरिष्ठ वैष्णवों ने या गुरुजनों ने कि छोड़ो, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। ही इज गॉट अ थिक ईगो। ये कितने समय का मेहमान है कोई नहीं जानता, कभी भी आ सकता है। तो जब तक हमारे कान खिंच रहे हैं, हमको डांट पड़ रही है, हमको करेक्शन हो रही है, हमको फीडबैक मिल रहा है, हम बचे हुए हैं। हमारा सौभाग्य है वास्तव में। तो इसलिए यहां पर बोले नित्यानंद प्रभु, करीमु दंडन, लेकर के आओ। और फिर जब रघुनाथ दास गोस्वामी को लेकर के आए तो फिर उनके सर पे अपने चरणों को रख दिया और फुल फ्लेजेड दंडन। कृपा ये होती है वास्तव में कृपा। तो इस प्रकार से कृपा दी, शीश को उनके सर पर रख करके। और फिर कहा कि देखो चोर हो, चोर को दंड तो मिलना चाहिए। तो चोर को दंड कैसे मिलना चाहिए? फिर ये जो प्यार है, फिर ये बोला, ददी चीड़ा भक्षणा कर मोरा गणे, शूनी आनंदीते हैला रघुनाथ माने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है बहुत प्रसन्नचित हो गए। क्यों? क्योंकि उनको अभी आज्ञा मिल गई कि आप ना मेरे इन भक्त गणों की सेवा करो। तो गुरु हमें क्या करते हैं? वैष्णवों की सेवा में लगाते हैं। तो गुरु की कृपा मिलती है और साथ में फिर वैष्णव की कृपा मिलती है, और फिर इनकी कृपा से हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है वास्तव में। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि गुरु जो है इस प्रकार से हमें वैष्णव की सेवा में लगाते हैं। मोर भक्त गणे, दधी चूड़ा इनको खिलाओ, मोर भक्त गणे, वैष्णवों की सेवा करो। और ये जब सेवा प्राप्त हुई तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या हुआ? आनंदिते मने, मन जो है आनंद से प्रफुल्लित हो गया। बहाना नहीं बनाया कि थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, इतना बड़ा फीस्ट आई कांट अफोर्ड, देखिए तो थोड़ा डिस्काउंट दे दिए, देखिए हम 100 लोगों का कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं होगा। या उससे पहले भाग लो कि भी सेवा मिल जाएगी। तो क्या सेवा आने से पहले अपने सर को छुपा लेना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। दिख जाएंगे तो फंस जाएंगे कृपा में। लेकिन हम तो कृपा में फंसना नहीं चाहते, तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए जब हमें सेवा मिले तो हमें सौभाग्य समझना चाहिए कि मुझको सेवा मिली, मुझको जो है वैष्णव की सेवा मिली, मुझे प्रचार कार्य में सेवा मिली। आनंदित मने, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का मन जो है आनंदित हो उठा, प्रफुल्लित हो उठा। और फिर जैसी आज्ञा प्राप्त की, तुरंत रघुनाथ दास गोस्वामी ने विदाउट एनी डिले इस फेस्टिवल का अरेंजमेंट करना शुरू कर दिया। 7 बड़े बड़े पॉट मंगाए गए जिनमें कि जो चिड़ा था उसको डुबोया गया, और चिड़ा जो उसको डुबोया गया तो जो अभी सोक्ड था,
जो चिड़वा होता है, अब इसको जो है अलग अलग वैरायटी में डाला जाएगा। तो उसके बाद क्या किया, इस ये सोड राइस था, इसका एक पार्ट को डुबोया गया दूध के अंदर और चीनी के अंदर, और एक पार्ट को लिया गया उसको डुबोया गया दही के अंदर और चावल के अंदर, और एक बड़ा ही खास तरह का केला होता है, उसको बोलते हैं चंपा लता नामक केला, वो, और साथ में उसमें घी भी डाला गया बाद में और दूध भी डाला गया, और फिर इस तरह से अलग अलग वैरायटी के दधी चिड़ा बनाए गए। और फिर ये जब सारी प्रिपरेशन जब तैयार हो कर ली गई थी, उसके बाद क्या किया, उसके बाद श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा कि इनको विस्तृत रूप से बांटा जाए। तो कई जो ब्राह्मण अलग अलग जगह से आए हुए थे, जिनको पता लगा नित्यानंद प्रभु जो है फीस दे रहे हैं वहां पर, रघुनाथ दास जो है उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इतने सैकड़ों ब्राह्मण, इतने सैकड़ों डिवोटीज आ गए थे कि गिनती करना मुश्किल था। मतलब इस दिशा में देखो इतने सैकड़ों भक्त, इस दिशा में देखो सैकड़ों भक्त, सैकड़ों भक्त, सैकड़ों भक्त, सैकड़ों भक्त, और जितने भी ब्राह्मण आए हुए थे इन सब ने मिल करके प्रसाद बनाना, दही चिड़ा बनाना और फिर इसको परोसना शुरू किया। तो यही हमको भी करना चाहिए वास्तव में, ये हमको भी करना चाहिए कि जब कोई फेस्टिवल हो तो हमें ये देखना चाहिए पहले मैं प्रसादम सर्विंग करूं, बजाय कि मैं पहले जाकर बैठ जाऊं कि भाई पहले अपनी जगह ले लो, पहले हमको डालो फिर उठेंगे यहां से ना। चैतन्य चरितामृत हमको ये सिखाता है कि पहले हमको सेवा करनी चाहिए और सेवा करने के बाद जो है हमको बैठना चाहिए। और विशेष रूप से जो मंदिर के भक्त हैं, ये किसी भी कम्युनिटी में ना जो मंदिर के भक्त होते हैं, दे आर द लीडर्स, और लीडर को जो है सबसे आखिर में पाना चाहिए, लीडर को सबसे शुरू में नहीं पा लेना चाहिए कि यस दादो जी, सेठ जी। तो आदर्श कार्य क्या है, हमें यहां सीखना चाहिए चैतन्य चरितामृत से कि ब्राह्मणों ने क्या किया, आए तो ऐसा नहीं कि लाइन में बैठ के चलो खिलाओ भाई, हमें जो गोल है उसको और गोल करें ना। तो पहले जो है वैष्णव की सेवा होगी। तो इसीलिए सारे के सारे, अब ये बड़े बड़े पॉट थे, इतने बड़े बड़े पॉट थे ये, इनमें जो है दधी चिड़ा बनाना है, वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेकिन वो सबके सब सेवा में लग गए कि हमें दधी चिड़ा बनाना है और फिर वैष्णव में वितरित करना है, और फिर जो है अगर कुछ बचेगा वैष्णव की कृपा से तो हम उसको पाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने बनाना शुरू किया, और जब बनाना शुरू किया तो उसके बाद फिर हर एक भक्त को 2-2 प्याले दिए गए। एक प्याले में दूध से मिला हुआ और केले से मिला हुआ चिड़ा था, और दूसरे वाले प्याले में दधी से और शुगर से और घी से मिला हुआ चिड़ा था। जिस तरह सबको जो है दही वाला भी चिड़ा मिला और साथ में दूध वाला भी चिड़ा मिला। और इतने भक्त थे कि कुछ भक्त तो यहां बैठे थे, कुछ भक्त ने देखा यहां तो बैठने की जगह नहीं है, तो कुछ भक्त गए और गंगा नदी के तट के किनारे बैठ गए और वहां बैठ करके दधी चिड़ा खाने लगे। और कुछ तो ऐसे कि बैठने जब कहीं जगह नहीं थी तो गंगा नदी में उतर गए, और गंगा नदी में उतरे हुए हैं, कुछ यहां तक डूबा, कोई यहां तक डूबा, कोई यहां तक डूबा, हाथ में दधी चिड़ा है। कहता अरे अजीबो गरीब फेस्टिवल, जबरदस्त फेस्टिवल चल रहा है। अरे भाई बैठने की जगह है नहीं हमारे लिए, तो आज हम प्रसाद थोड़ी पाएंगे, फिर आज चलो घर चलते हैं, जाके सो जाते हैं ना, हम गंगा नदी में जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, डूबे हुए हैं अलग अलग लेवल तक, और फिर उसमें जो है दधी चिड़ा, उसमें भी सबको परोसा गया, सब लेके गए और प्रसाद पा रहे। और राघव पंडित प्रभु जो थे, हमारे राघव पंडित तो है, और राघव पंडित जो थे, तो उन्होंने देखा कि ये तो अजीबोगरीब फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पर। कोई तट पे बैठा है, कोई प्लेटफॉर्म पे बैठा है, कोई गंगा नदी के अंदर खड़ा हुआ है, कोई डूबा हुआ है, कोई आधा डूबा हुआ है, पर हर व्यक्ति आनंदित हो रहा है प्रसाद पाते वक्त। तो उन्होंने क्या किया था, घर में कुकिंग की थी और कुकिंग करके नित्यानंद प्रभु को ऑफरिंग की थी। तो नित्यानंद प्रभु आखिर बोले, कहते मैं सोच ही रहा था कि मैंने ये बनाई तो ऑफरिंग थी, लेकिन आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आप यहाँ फेस्टिवल में बिजी हो, घर में मैंने आपको भोग लगाया ना। कहते हैं पहले भाई यहां तो कर ले, मैं यहां पहले एक बार प्रसाद बांट लूं, प्रसाद पा लूं दिन में, और फिर रात को तुम्हारे घर आऊंगा, फिर वहां भी प्रसाद पाऊंगा। इसलिए अभी वहां तुम्हारी जो ऑफरिंग है वो अभी अधूरी है, मैंने नहीं पाई, क्योंकि बिकॉज़ आई एम बिजी विद फेस्टिवल, आई एम बिजी। तो नित्यानंद प्रभु जो है यहाँ पर अभी कृपा बांट रहे हैं, तो दिन के समय यहाँ, और रात को फिर राघव पंडित के यहाँ जाएंगे फिर आप प्रसाद पाने के लिए। और फिर उसके बाद जो है जब सबको बांट रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब दधी चिड़ा प्रसाद पा रहे हैं, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर ध्यान मग्न हो करके नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु का आह्वान किया, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है तुरंत प्रकट हो गए, और फिर दोनों खड़े हो गए, नित्यानंद प्रभु भी और श्री गौरांग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु भी, और सब एक एक भक्त को देख रहे थे कि किसी भक्त को ऐसा तो नहीं कि कम प्रसाद मिला हो, सबको दोनों वैरायटी जो है प्रसाद की मिली ना, दधी वाली भी दूध वाली भी, सबको चिड़ा मिला, सबको मिला, और फिर दोनों जो है अच्छे से ओवरव्यू कर रहे हैं। तो देखा सब पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने लिया और फिर महाप्रभु के मुख में डाला, और महाप्रभु ने उसको बड़े ही आनंद के साथ उसका आस्वादन किया, और फिर महाप्रभु ने लिया और फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को खिलाया।
तो इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु महाप्रभु खिला रहे हैं, महाप्रभु हैं वो नित्यानंद प्रभु खिला रहे हैं। और इस प्रकार से दधी चिड़ा फेस्टिवल पहले ओवरव्यू करने वाला सब पा चुके हैं, उसके बाद फिर ये फेस्टिवल इनका आपस में शुरू हुआ। जिस तरह से आज भी दधी चिड़ा फेस्टिवल है, वी कैन मेक अ पेयर। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो इस तरह से महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु उन्होंने एक दूसरे को इस तरह से प्रसाद खिलाना शुरू किया। तो यहाँ देखिए, यहाँ आखिर में जो है श्री गौर निताय ने आपस में आखिर में प्रसाद पाना शुरू किया। और फिर जब ये हुआ तो उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने सभी भक्तों से कहा कि आप सभी हरि का नाम लो और हरि का नाम लेते हुए प्रसाद पाओ। तो सब जो कर रहे थे हरि 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 हरि। तो ऐसे प्रसाद आज हमको भी ऐसे ही प्रसाद पाना चाहिए। ये नहीं हम मौसम बढ़िया हो रहा है, बारिश होगी आज, क्या करना चाहिए? हरि 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 हरि। और इस प्रकार से हरि का नाम लेते हुए सब प्रसाद आपस में जो है पाएंगे तो लगेगा हाँ भाई आज तो दधी चिड़ा फेस्टिवल है। फेस्टिवल नहीं तो क्या होगा, बस जस्ट अ चेंज ऑफ मेन्यू, यू नो। और क्या, हर रोज वही पकाओ दाल सब्जी रोटी। टुडे देयर इज चेंज इन मेन्यू, दधी चिड़ा। उसे थोड़ी फेस्टिवल बोलते हैं। फेस्टिवल तब बोलते हैं जब हृदय में फेस्टिवल होता है, तब फिर उस एक्टिविटी में फेस्टिवल महसूस होता है। तो इस प्रकार से जो है सबने हरि हरि का नाम लेना शुरू किया। और हरि हरि का नाम लेते थे क्योंकि नाम में और नामी में भेद नहीं है, तो सबके हृदय में जो है कृष्ण प्रकट हो रहे थे, कृष्ण की लीलाएं प्रकट हो रही थी। और सबको ऐसा लग रहा था एज इफ हम दाऊ जी के साथ हैं, बलराम जी के साथ हैं। और कुछ भक्त जो है महाप्रभु को भी देख पाए, कुछ ऐसे बड़े सौभाग्यशाली जो भक्त थे वो महाप्रभु को भी देख पाए उस फेस्टिवल में। और इस प्रकार से सबने उस फेस्टिवल में जब जो मनाया तो सबको ऐसे फील हुआ एज इफ हम वृंदावन में हैं, ये यमुना माई है और वृंदावन में हम सब बैठ करके कृष्ण बलराम के साथ प्रसाद पा रहे हैं। तो इस फीलिंग के साथ जो है सबने मिल करके प्रसाद पाया। तो ये बात जो है जब पड़ोसी गांव में पहुंची कि दधी चिड़ा फेस्टिवल इतने जोर शोर से मनाया जा रहा है, तो कई सारे शॉपकीपर से वो बहुत बड़ी बड़ी हांडियां लेकर के आए, किसमें दधी था, किसमें चिड़वा था, किसमें दूध था। और रघुनाथ दास गोस्वामी ने सब के सब खरीद लिए, कहते ले आओ, दे दो। और कहा कि दे तो दिया है, अब बैठ भी जाओ। फिर इनको इन्हीं का दिया हुआ दधी चिड़ा खिलाया भी। और कुछ ऐसे भी थे देख कर अरे क्या फेस्टिवल है, अरे क्या फेस्टिवल है, अरे क्या फेस्टिवल है। इनको भी पकड़ा रघुनाथ दास गोस्वामी ने, इनको बिठाया और इनको भी दधी चिड़ा फेस्टिवल का भाग बनाया। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति ने बड़े उत्साह पूर्वक होकर के ये दधी चिड़ा फेस्टिवल में भाग लिया। तो इस प्रकार से तो गुरु की जब इच्छा होती है, वैसे चैतन्य महाप्रभु देखिए इस फेस्टिवल का हिस्सा नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु इस फेस्टिवल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने उनका आह्वान किया तो इसीलिए श्री गौरंग महाप्रभु भी इस लीला में आ गए और फिर खुद अपने हाथों से इन्होंने महाप्रभु को खिलाया। तो इसलिए हो सकता है हम में योग्यता ना हो भगवान को प्रसाद खिलाने की, भोग लगाने की, लेकिन यदि गुरु के संपर्क में यदि हम हैं तो गुरु की इच्छा से हम वहां से प्रसाद भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसे एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य ने पूछा कि ना ये चैतन्य भागवत में लिखा है कि महाप्रभु उसी के घर से प्रसाद पाते हैं जो लखपति है। लखपति का मतलब जो 64 माला जप करता है। प्रभु जी कहते हैं गुरुदेव प्रभुपाद जी हम तो 16 माला करते, हम तो हजारिया हैं, हम तो लखपति नहीं है। जो 16 माला करता है वो 28,000 नाम लेता है, वो 64 माला करें तो होता है लाख। हम तो लखपति नहीं है, हम तो हजारिया हैं, हम तो कजारिया हैं, हम तो फिर श्रील प्रभुपाद जी ने कहा यू जस्ट चैंट योर 16 राउंड्स नाइसली and follow 4 regulatory principles. I will see how Chaitanya Mahaprabhu does not accept your offering. अब ये बात कौन बोल सकता है? ये उनका अंतरंग पार्षद ही कोई बोल सकता है वाकई में। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को जो है अगर हमें डाउट लगे पता नहीं मेरे भोग स्वीकार होता है नहीं होता है, लेकिन यदि हम अपने गुरुजनों के प्रति वफादार हैं, यदि उनके प्रति हम लोग सेवा में लगे रहते हैं दृढ़ता पूर्वक, तो होगा क्या, हमको ये योग्यता प्राप्त होती है और फिर जो है भगवान इस तरह के भोग को स्वीकार भी करते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के माध्यम से हमने इसको हमने भगवान को अर्पित किया है। तो इस प्रकार से जब नित्यानंद प्रभु को जब ऑफर किया गया तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु को भी इस फेस्टिवल में इंक्लूड किया और फिर सबने मिलकर के बड़े उत्साह पूर्वक इस फेस्टिवल को मनाया। और उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु जो है उनके शरीर पे चंदन का आलेप किया गया और फिर नित्यानंद प्रभु ने पर्सनली अपने पास 4 मटकी की हांडियां रखी थी कि ये पर्टिकुलरली मैं दूंगा आखिर में रघुनाथ दास को।
और इस प्रकार से जब सारे फेस्टिवल ओवर होने लगा, जब उसके बाद फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, इन हांडियों को लिया और फिर रघुनाथ दास को बुलाया, कहते ये तुम्हारे लिए विशेष रूप से। तो जो बड़ी बड़ी हांडियां थी उनको ब्राह्मणों ने भक्तों में बांट दिया, और छोटी वाली 4 हांडियां थी जिसमें दधी चिड़ा रखा था, नित्यानंद प्रभु ने स्पेशली रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए उन्होंने इसको रघुनाथ दास स्वामी को दिया, और इसका खुद वो पान कर चुके थे। ये महाप्रसाद था, और फिर इस महाप्रसाद का श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसका आस्वादन किया और फिर इसको भक्तों में भी बांटा। तो इस प्रकार से हमें भी जब कृपा मिले तो हमें भी कृपा को क्या करना चाहिए, अपने तक नहीं रखना चाहिए, कृपा को हमें बांटना चाहिए। विशेष रूप से जब रबड़ी प्रसाद आए, है ना, जो ओला प्रसाद है जो कि मुझे बहुत पसंद है, ऐसे प्रसाद को बांटने में बहुत कृपा प्राप्त होती है। जो मेरे को नहीं पसंद, परमल आ गया, कहते हैं आप प्रभु खाएंगे, महाप्रसाद है, थोड़ा करेला महाप्रसाद है, आप लेंगे प्रभु, ले लो ले लो, मैं महाप्रसाद बांटता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटिंग मर्सी बिकॉज आई डोंट लाइक दिस फ्लेवर ऑफ मर्सी। विशेष रूप से हमें वो प्रसाद बांटना चाहिए जो कि स्वाद में हमको बड़ा अच्छा लगता है ना, उसको बांटने में बहुत कृपा मिलेगी हमको। तो कभी रबड़ी आए आपके पास, अगर कभी आपका डोसा आए अगर, तो क्या करना चाहिए, उसको बांट देना चाहिए, है ना। फिर वैष्णव को जब वो पा रहे होंगे देख देख करके है तृप्त होना चाहिए, वैष्णव ने पाया, हमने पाया, बस हो गया। ऐसा करेंगे ना सब, राइट। तो ऐसे हमको करना चाहिए निश्चित रूप से। तो इस तरह से रघुनाथ दास स्वामी को जो जिनको कि नित्यानंद प्रभु से स्वयं कृपा प्राप्त हुई, उन्होंने इस कृपा को क्या किया, उसको सारे उसको खुद भी आस्वादन किया और साथ ही और वैष्णव में भी इसका वितरण किया। तो प्रसाद की जो है बहुत महिमा है, वास्तव में प्रसाद की बहुत महिमा है कि भगवान जो है इसको स्वीकार करते हैं। और प्रसाद जो है खाना, प्रसाद पाना, ये भक्ति का बड़ा स्पेशल अंग है। प्रभुपाद जी किसी एक हाउस प्रोग्राम में गए थे, तो उनका जो डिसाइपल जो सेक्रेटरी था, ये दिखाने के लिए कि मेरे बहुत वैराग्य आ चुका है, तो जब उसको कुछ ऑफर किया, कहते हैं नो 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 दैट्स ओके दैट्स ओके दैट्स ओके दैट्स ओके। उसको लगा प्रभुपाद जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, काफी इंप्रेस होंगे कि मेरे शिष्य में देखो कितना वैराग्य है। प्रभुपाद ने कहा तुम खा क्यों नहीं रहे, कहते नो प्रभुपाद दिस इज टू लग्जरियस, ये बहुत ही ऐश्वर्यशाली है, मैं इसको। प्रभुपाद ने कहा फीस्टिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, फीस्टिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। जिस तरह से फास्टिंग जो है वो भक्ति का अंग है, उसी प्रकार से फीस्टिंग जो है ये भी भक्ति का अंग है। तो हमें ये जो नकली वैराग्य नहीं दिखाना चाहिए ना, फीस्टिंग से हम दूर रहेंगे, नहीं, फीस्टिंग हम करेंगे लेकिन सही अनुपात में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर गुलाब जामुन आएगा तो एक ही लेंगे, ये नहीं कहेंगे अरे और डालना यार, अरे बहुत पड़ा यार और डाल, है ना, ए पनीर तो उसी रो में घुमाया यार, हमको भी तो देना होगा यार, अरे पनीर देना यार। तो पनीर प्रसाद भी नहीं बोलते, गुलाब जामुन प्रसाद भी नहीं बोलते, तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए हमें फीस्टिंग करनी चाहिए। जितनी भी 24 आइटम बनी है, हम 24 की 24 आइटम लेंगे, लेकिन आइटम लेंगे, बस आइटम छोटी छोटी, बिकॉज वी शुड ऑनर कि भाई कृष्ण ने इसका आस्वादन अगर किया है तो हमें इसका आस्वादन करना है, लेकिन क्वांटिटी रियली मैटर्स। अगर हमने बहुत सारे गोवर्धन पर्वत बना के रखे अपनी थाली के अंदर, वही होती है, कईयों की कैपेसिटी होती है, तो निश्चित रूप से जब नए भक्त होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है, खाइए खाइए प्रभु, अरे और खाइए, अरे और हो जाए। लेकिन जैसे जैसे हम भजन में गंभीर होते आते हैं तो भोजन पे हमको ध्यान देना चाहिए। प्रसाद जो है उसको भी बड़ा नियमित रूप से लेना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं ना कि एक्सीडेंट्स हैपन इवन ऑन रॉयल रोड्स, इवन ऑन हाईवेज, हाईवे का तो सीधा रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं, इवन देन एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमको प्रसाद पाने वक्त भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि कृष्ण का जो प्रसाद है इसका मुझको इसको ऑनर करना है, इसको जो है पूरी भक्ति भावना से इसको लेना है। जब भक्तिनाथ श्री ठाकुर के समय में एक लाइफ मेंबर था, वो मालपुआ खा रहा था, तो फिर भक्तिनाथ श्री ठाकुर ने कहा ये कृष्ण प्रसाद है, कृष्ण प्रसाद स्वयं कृष्ण है, हमें कृष्ण को भोगना नहीं है, कृष्ण के द्वारा भुक्त होना है। तो इसीलिए हमको प्रसाद जो है उसी भावना के साथ लेना चाहिए। और भक्तिनाथ श्री ठाकुर तो क्या करते थे, जब प्रसाद आया करता था तो पहले आचमन करते थे, प्रसाद की 3 परिक्रमा करते थे और फिर बैठ करके पूरी भक्ति भावना से उसको लिया करते थे। हम लोग ऐसा नहीं करते अभी, राइट, कि हम लोग आचमन करें फिर परिक्रमा करें, लेकिन कम से कम ये भावना लेकर के आए कि इसको जो है इस प्रसाद को वास्तव में कृष्ण ने इसका आस्वादन किया है, तो इसलिए हमें पूरी भक्ति भावना के साथ फेस्टिवल्स को ऑनर करना चाहिए। और एक प्रार्थना जो है बड़ी स्वीट प्रार्थना है, उसे मैं कंक्लूड करूंगा, जिसमें कि महाप्रभु ने और नित्यानंद प्रभु ने जो है प्रसाद पाया है। एक दिन शांतिपुरे प्रभु अद्वैत तेर घरे, दुई प्रभु भोजन बसिलो, दुई प्रभु भोजन बसिलो, शाक कोरी आस्वादना प्रभु बोले भक्तगना, ऐशा कृष्ण आस्वादिलो,
शाक कृष्ण आस्वादिलो, हेनो शाक आस्वादने, हेनो दधी चिड़ा आस्वादने आज कर सकते हैं, ठीक है। हेनो शाक आस्वादने कृष्ण प्रेमे ऐसे मने, सेई प्रेमे कोरो आस्वादना, सेई प्रेमे कोरो आस्वादना। जड़ बुद्धि परिहरी प्रसाद भोजन करी, हरि हरि बोलो सर्व जाना, हरि हरि बोलो सर्व जना। हरि 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 हरि, गौर हरि गौर हरि, नित्यानंद हरि। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी कोई आप विवेचना देना चाहें, कोई प्रश्न पूछना चाहें? हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत की चाहें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शिक्षाप्रद प्रवचन रहा। तो इसमें एक विशेष बात है कि नित्यानंद प्रभु जो आरोप लगा रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के ऊपर कि ये चोर है और इसको मैं दंड दूंगा, तो यहाँ पर चोरी की जो बात है वो ये है कि श्री चैतन्य को प्राप्त करने का जो प्रयास है तो वो एक चोरी है कि नित्यानंद प्रभु की संपत्ति, श्री चैतन्य है नित्यानंद प्रभु की संपत्ति, और उनकी अनुमति के बिना आप वो संपत्ति पाना चाहते हैं तो वो चोरी है। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको जो है चोर कहा, और चोर हर बार पकड़ा जाता है कि चोरी कर रहा है तो पकड़ा जाता है, तो हर बार पकड़ा जा रहा है। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि ये चोरी कर रहा था, है ना। और फिर जब दंड दिया और उसके बाद फिर जो है अनुमति दी, अब तुम प्राप्त करोगे मेरी संपत्ति को, अब तुम प्राप्त कर लोगे, नित्यानंद प्रभु ने कहा, और सब भक्तों से भी आशीर्वाद दिलाया। तो उससे फिर जो है रघुनाथ दास गोस्वामी को बिना किसी बाधा के श्री चैतन्य की प्राप्ति हुई। तो एक बहुत बड़ी शिक्षा है। नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए एक भजन गाते हैं तो उसमें श्री चैतन्य की कृपा मांगते हैं, लेकिन फिर सोचते हैं कि चैतन्य की कृपा कैसे मिल सकती है बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के, तो फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा मांगते हैं। फिर सोचते हैं नित्यानंद प्रभु की भी कृपा कैसे मिलेगी बिना अद्वैताचार्य के, तो अद्वैताचार्य की कृपा मांगते हैं। फिर और नीचे जाते हैं, फिर और नीचे जाते हैं, और कहाँ तक जाते हैं? रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम। अपने से भी जो नीचे हैं रामचंद्र दास, उनसे भी जो है संग मांग रहे हैं। तो इस तरह से हमारी विधि ये होती है कि हम ये नहीं कि हम जो है सीधे भगवान को पाएंगे, हमें जो है परंपरा के अनुसार जो है चलना पड़ता है, और तब हमें भगवान की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। किसी को प्रश्न है? जैसे 1 or 2 क्वेश्चंस। यस, को भी भाव प्रभु। हरि बोल। लाउडली पूछिए। हरि बोल। Then we get purified. The best way to control tongue is by taking prasadam. That's how we can purify, or we can control the tongue. Prabhupada says in the purport. So only the sense gratification which brahmacharis or devotee has is the prasadam also. So but we have this philosophy that by taking prasadam we get purified, and we have seen practically also Prabhupada feeded prasadam as much as you want and get purified. Why? But in my life I'm saying that by overeating we get sleep and our desires get. So how to understand? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, इसको ऑफ कर दीजिए। बहुत दुखी है बेचारा, दही चूड़ा खाएगा तो खुश हो जाएगा ये। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि श्रील प्रभुपाद ने कहा the only sense gratification for devotees is prasadam, है ना। और वाचो वेगम में भी जो है एक जो इसको वेग संभालने के लिए सॉल्यूशन दिया गया वो है कि हमें कृष्ण प्रसाद ही पाना चाहिए। और निश्चित रूप से बिल्कुल सच बात है, हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन वही है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली हमें सारी सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़नी अल्टीमेटली। करंटली यस ऑफ कोर्स बिना सेंस ग्रेटिफिकेशन की बद्ध जीवात्मा रह नहीं सकती। उस परपोर्ट में जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का उसमें बता रहे हैं कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के बिना जीवात्मा रह भी नहीं सकते, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? कृष्णा कॉन्शियस वे में सेंस ग्रेटिफिकेशन इन द बिगिनिंग डेज अलाउड है। प्रभुपाद जी ने की जब पूरा एक ट्रांसपेरेंट जार रखा हुआ था न्यूयॉर्क में, है ना, जो लॉक, तो वहां पर कोई भी आएगा खोलेगा, गुलाब जामुन जितना खाना है खाएगा वो, दैट्स इट। लेकिन ये उन शुरुआती भक्तों के लिए था, लाइक दैट। और फिर निश्चित रूप से फीस्टिंग करते हैं हम लोग, लेकिन और फीस्टिंग में हमें हर एक आइटम लेनी चाहिए,
लेकिन नियमित रूप से ये चीज, क्योंकि जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे उस प्रकार से हमें जो प्रसादम है वो नियमित कर देना चाहिए। मतलब कि उसमें वी शुड नॉट मंच इनटू प्रसाद, उसको आस्वादन करना चाहिए, तो लेकिन उसका ऐसे आस्वादन करना चाहिए ऐसे कृष्ण की कृपा में प्राप्त कर रहा हूं, तो उसे फिर हम क्या बड़े रेगुलरली प्रसाद लेंगे। तो बिल्कुल जीरो भी नहीं करना है और एकदम भुक्त भी नहीं हो जाना है उसके अंदर, तो उसको हमें रेगुलेट करना है प्रसाद पाने को। और रेगुलेशन के तौर पे जो हम लेते हैं प्रसाद, उस वो वाली सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउड है और वो करने में चाहिए। अभी नीचे जब दधी चढ़ा होगा तो अब ये थोड़ी कि नहीं थोड़ा सा बस 1 चम्मच देना, ना 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 ना, वी विल हैव गुड क्वांटिटी। जैसे जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे उनका नाम था जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, बहुत मेहनत करते थे, और उनकी एक ही कंडीशन थी, आई शुड हैव 2 प्लेट्स ऑफ प्रसाद। वो 2 प्लेट प्रसाद पाते थे, और प्रभुपाद ने इंश्योर किया हुआ था दैट ही मस्ट गेट 2 प्लेट्स ऑफ प्रसाद, क्योंकि मेहनत भी करते हैं वो और साथ में प्रसाद भी पाते हैं, तो जिनकी कैपेसिटी है उतना खाना चाहिए। किसी वक्त ने पूछा प्रभुपाद एक भक्त को कितनी चपातियां खानी चाहिए? प्रभुपाद ने कहा जितनी उसको भूख लगी। अरे अपनी कैपेसिटी है, किसी का अगर वात का बना शरीर है, बहुत भूख लगती है, वो अरे अंदर अग्नि जबरदस्त है, तो 10 चपाती के बाद जाके कहीं थोड़ी शांत होती है। कुछ होते हैं 2 चपाती बड़े शांत हो जाते हैं। तो जिसकी इतनी कैपेसिटी उतना रख करके एंड देन कंटिन्यू। हमें ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए और अंडर ईटिंग भी नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से रेगुलेट तरीके से हमें रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, ओके, नाउ इट इज 9 o'clock। थैंक यू ऑल वेरी मच। हरे कृष्णा। दधी चूड़ा फेस्टिवल की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त एकत्रित वैष्णव भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद।